हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ द स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं शुक्राणु की संरचना के बारे में। और ये टॉपिक 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप 12th बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक 100% पूछा जाएगा। यदि आप किसी भी बोर्ड से हैं तो स्पर्म या शुक्राणु की संरचना पूछा ही जाता है। अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो इसका जो डायग्राम वो पूछ लिया जाता है लघु में, कि इसका जो नामांकित चित्र बनाई। तो इसको हम आज बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, शुक्राणु को, शुक्राणु की संरचना को। तो देखते हैं, देर न करते हुए हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म या फिर शुक्राणु की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो प्रत्येक स्पर्म या शुक्राणु क्या होता है, पतला व लंबा होता है। यह उत्तेजित होने पर अपनी पूंछ की सहायता से गति करता है। मानव शुक्राणु को सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने देखा था। एक मैच्योर स्पर्म के 4 भाग होते हैं, यानी कि एक परिपक्व जो शुक्राणु होता है उसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से होते हैं? होता है सीड्स, नेक यानी ग्रीवा, उसके बाद मध्य भाग मिडिल पीस, और उसकी पूंछ होती है, टेल होती है। और इसके अलावा यदि हम बात करें, ये जो स्पर्म होता है तो संपूर्ण स्पर्म का शरीर क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा परिबद्ध रहता है या फिर घिरा होता है। तो सीड्स की हम बात कर लेते हैं, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो सीड्स की यदि हम बात करें, जो इसका सीड्स होता है, स्पर्म के हेड में बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। और ये क्या है, साइटोप्लाज्म बहुत कम मात्रा में होता है इसके हेड में या फिर सिर में। और एक लंबा हैप्लॉइड यानी कि आगुणित, हैप्लॉइड का अर्थ होता है आगुणित, और आगुणित का अर्थ होता है एन, यानी कि एन का अर्थ होता है गुणसूत्र की आधी संख्या। हैप्लॉइड क्या होता है, केंद्रक होता है जिसका शीर्ष भाग एक कैप द्वारा घिरा रहता है या फिर ढका रहता है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। यानी कि शीर्ष पर जो कैप होता है उसको एक्रोसोम बोला जाता है। और ये एक्रोसोम क्या करता है, एक्रोसोम का निर्माण, ये विकल्प या ऑप्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक्रोसोम का निर्माण जो हमारे पास सेल्स होती है या फिर स्पर्म होता है उसकी किस भाग से होता है। तो एक्रोसोम का निर्माण होता है गोल्जी बॉडी से या फिर गोल्जी काय द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है। एक्रोसोम द्वारा एक्रोसिन नामक पदार्थ रिलीज किए जाते हैं, फिर कह सकते हैं एक्रोसिन नामक प्रोटीन रिलीज की जाती है। इसके अलावा इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलिनोडेनेज, और वो क्या करते हैं, हम कह सकते हैं कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। जो ओवा होता है, ओवा की जोना पेलुसिडा का अपघटन करते हैं, वो एंजाइम्स इसमें होते हैं एक्रोसोम में। दूसरा भाग है ग्रीवा या फिर नेक। एक छोटी ग्रीवा शीर्ष व मध्य भाग के बीच स्थित होती है। इस भाग में 2 तारक केंद्र, इसमें 2 तारक केंद्र होते हैं। नेक में या फिर ग्रीवा में 2 तारक केंद्र या सेंट्रियोल पाए जाते हैं, और दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। इनमें से एक को डिस्टल और एक को प्रॉक्सिमल तारक केंद्र कहते हैं। अगला भाग है मध्य भाग या फिर मिडिल पीस। इस भाग में अनेक, मध्य भाग में क्या होता है, अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेलिंग होगी माइटोकॉन्ड्रिया, CHONDRIA। माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म की पूंछ को गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है, इसको ऊर्जा मिलती है और जिसके कारण अपनी पूंछ की सहायता से गति करता है। और इसकी पूंछ देख लेते हैं, यह जीव द्रव्य की झिल्ली के रूप में होता है, जिसका मध्य रेखा पर एक पतला अक्ष तंतु होता है। शुक्राणु पूंछ की सहायता से गति करता है। मैथुन के दौरान नर द्वारा मादा के जननिक पथ में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म, यानी एक स्खलन में या एक एजुकुलेशन में क्या है, एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म को क्या है, फीमेल की वेजाइना पर त्यागा जाता है, पर मुक्त किया जाता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और कैसा है। तो स्ट्रक्चर को आप देख पा रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर है स्पर्म का हमारे पास। तो इस स्पर्म में जो अगला भाग है, ये वाला जो कैप है, इसको बोलेंगे एक्रोसोम। और ये जो इसका ये वाला भाग होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाएगा इसका हेड कहलाएगा या फिर शीर्ष या सिर कहलाएगा। और ये जो मेम्ब्रेन आप देख पा रहे हैं ब्लैक वाली, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहता है पूरा स्पर्म। और उसके अलावा यदि हम बात करें, इसमें क्या होता है, ये जो यहाँ से ये वाला जो भाग है, ये इसकी नेक या गर्दन होती है। इस गर्दन में 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो ग्रीवा है, ग्रीवा में 2 तारक केंद्र होते हैं। ग्रीवा के अलावा ये वाला जो भाग होता है, ये इस भाग को बोला जाता है मिडिल पीस या फिर मध्य भाग। और इसमें क्या होते हैं, अनेक माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिकाएं होते हैं जो क्या करते हैं, इसको गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। और सबसे लास्ट में जो अक्ष तंतु आपको दिखाई दे रहा है, ये अक्ष तंतु क्या करता है, इसकी पूंछ का निर्माण करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और यदि अभी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।